ओम शांति। इस सृष्टि के मुख्य एक्टर, प्रिंसिपल डायरेक्टर ने हम बच्चों को कहा, बच्चे ये बना बनाया अनादि ड्रामा है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर की एक्ट फिक्स है। मोक्ष किसको भी नहीं मिल सकता। फिर बाबा कहते, शिव बाबा अशरीरी है, वह शरीर में किस लिए आते हैं, कौन सा काम करते हैं और कौन सा नहीं। बाबा कहते, बच्चे मैं शरीर में तुम्हें सिर्फ मुरली सुनाने आता हूँ। मैं मुरली सुनाने का ही काम करता हूँ। मैं खाने पीने के लिए नहीं आता हूँ। मैं आया हूँ तुम्हें नई राजधानी देने। बाकी स्वाद तो इनकी आत्मा लेती है। फिर बाबा कहते, बच्चे ज्ञान की अच्छी धारणा के लिए पवित्रता के व्रत को अपनाना है। अंतकाल है, इसलिए ऐसा अभ्यास करना जो एक बाबा के सिवाय और कोई याद ना आए। ददीची ऋषि मिशल सेवा करते विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। साथ ही बाबा ने समझाया, बाप दादा ने जो भी प्राप्तियां कराई उन सर्व प्राप्तियों को स्वयं में जमा कर भरपूर रहो, कोई भी कमी ना रहे। जहाँ भरपूरता में कमी है वहाँ माया हिलाती है। माया जीत बनने का सहज साधन है। सदा प्राप्तियों से भरपूर रहना, कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो। सर्व प्राप्ति हो, समय की रफ्तार प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है। इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बन सभी से भरपूर बनो, अब नहीं तो कभी नहीं। लास्ट में बाबा कहते, सत्यता और निर्भयता की शक्ति साथ हो तो कोई भी कारण हिला नहीं सकता। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। देखिए स्वयं को, मैं आत्मा इस बेहद ड्रामा की, इस अनादि अविनाशी सृष्टि नाटक की बेहद पार्टधारी आत्मा हूँ। ये बेहद का नाटक बना बनाया है। इसमें हर एक आत्मा का पार्ट फिक्स है। हर एक आत्मा जन्मों जन्म के अपने पार्ट को लेकर परम धाम से आई है। पार्ट के आधार से वो आत्मा जो भी कर्म करती है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। बोल, संकल्प, कर्म हर एक जो भी कर रहा है वो उसके पार्ट का हिस्सा है। इस सत्य ज्ञान का मुझ आत्मा को अनुभव है। इसीलिए किसी को भी उसके पार्ट से जज नहीं करना, उसके पार्ट की दृष्टि से उसे नहीं देखना। उसको सिर्फ उसके आत्मा स्वरूप के सत्य में देखना। जैसे बाबा देखता है
मेरा बाबा हर एक आत्मा को बस उसके आत्मिक रूप में देखता है, जैसे वो परम धाम में थी। ऐसे मुझ आत्मा को भी इस बने बनाए ड्रामा को स्वीकार करते हुए हर एक को उनके सत्य के साथ ही देखना है। यही ज्ञानी तू आत्मा की निशानी है। ऐसा करने से मुझ आत्मा में सबको समाने की, सहन करने की, परिस्थिति बातों को सामना करने की और सहयोग देने की शक्ति आ जाएगी। ज्ञान की ये एक ही पॉइंट मेरे पुरुषार्थ को बहुत ऊंचा बना सकती है। बस हर घड़ी हर पल बाबा के साथ बैठकर बाबा की दृष्टि से ही इस ड्रामा को देखना है। ड्रामा में चाहे कितने भी कारण हो कोई भी बात के, लेकिन आखिर तो यही एक सत्य है कि ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है और जो बना बनाया है बस वही रिपीट हो रहा है और वही होना है। तो आज हर एक के पार्ट को देखें और इस बात को बार बार पक्का करें कि ये पार्टधारी वही बोल रहा है, वही कर रहा है जो इसके पार्ट में नोंद है। क्योंकि कोई भी आत्मा के स्वरूप में नहीं है, आत्मा का भान किसी को भी नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण है और चाहे वो अज्ञानी आत्मा है। जिसके कर्म श्रेष्ठ हैं मतलब वो ज्ञान स्वरूप है, और जिसके नहीं है मतलब उसको ज्ञान की स्मृति नहीं है, तो रोल स्वरूप है। तो इसीलिए कोई कुछ भी बोल रहा है वो रोल में रह के बोल रहा है। आत्मा स्वरूप तो सबका बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, न्यारा है। इसीलिए आज सबको माफ कर दे, सबको ज्ञान के इस पॉइंट से देखते हुए स्वीकार कर लें और अपने जीवन को सरल, सुगंधित, खुशियों से भरें। खुद भी खुश रहें और औरों को भी खुश रखें। खुद भी संतुष्ट रहें और औरों को भी संतुष्ट करें। ड्रामा की स्मृति, आत्मा की स्मृति, परमात्मा की स्मृति सदा बना करके रखें
कभी भी भूले नहीं कि मैं पार्टधारी, पार्ट प्ले करने के लिए आया हूँ और अन्य आत्माएं भी पार्टधारी हैं, खेल खेल रही हैं। भले चाहे कोई इस खेल में फंस करके दुखी है, रो रहा है, परेशान है, तो भी उसके सत्य को ही देखें, परम धाम के स्वरूप को ही देखें। बाबा की नज़र से ही देखें। यही उस आत्मा पर सबसे बड़ा रहम है। तो अब स्थित हो जाएं अपने स्वरूप में और ज्ञान के इस ये पॉइंट के साथ इस बेहद ड्रामा को देखें, बाबा के साथ बैठकर, और अपने से जुड़े उस हर एक व्यक्ति को सामने लाएं, चाहे कोई आपके लिए अच्छा है पार्ट के आधार से, चाहे कोई बुरा है, लेकिन मैं देख रही हूँ ना कोई बुरा है ना कोई अच्छा है तो सिर्फ पार्टधारी। मैं उसको उसके पार्ट से अलग उसी स्वरूप में देख रही हूँ जिसमें बाबा देखता है या बाबा देख रहा है। ओम